योग यूनिट योग फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए योग। भारत में सबसे प्राचीन विज्ञान में योग विद्या है। वह मानसिक, शारीरिक और पूरे शरीर के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है। वह मानव जात जितनी ही प्राचीन है। योग में व्यक्ति का मूल रूप से रूपांतरण करने की शक्ति है। योग सर्वग्राही व्यायाम है। वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ देता है। वह स्नायुओं के लिए कसरत देता है। वह संतुलन और लचीलापन में वृद्धि करके अपने शरीर के सांधा और अस्थि तंत्र को फायदा करता है। वह हृदय के लिए अच्छा है और रुधिराभिसरण तंत्र की क्रिया को प्रदीप्त करता है। वह लोही को प्राणवायु देता है और हृदय को मजबूत बनाने में उपयोग करता है। वह पाचन तंत्र और चेता तंत्र के लिए उपयोग करता है। वह तनाव और चिंता को कम करता है। जो व्यक्ति अनिद्रा से पीड़ित है उसे योग अच्छी तरह सोने में मदद करते हैं। वह मनोशारीरिक रोग में खूब उपयोगी है। सूर्य नमस्कार योग का प्राचीन स्वरूप है। इसमें आसन और प्राणायाम दोनों का समावेश होता है। इसमें श्वासोश्वास के साथ निश्चित क्रम में होने वाली 12 आसनों का समावेश किया गया है। वह व्यक्ति को जीवंत बनाता है और समग्र शरीर की रुकावट को दूर करता है। वह हर एक स्नायु को खींच के लचीला बनाता है और शरीर के तमाम भाग में से चर्बी को कम करता है। तो सूर्य नमस्कार हमारे देश की प्राचीन विद्या है। सुबह उठने के बाद ये सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के अनेक फ़ायदे हैं। सूर्य नमस्कार के 12 पद हैं। यह पाठ में हमें सूर्य नमस्कार के 12 पद कैसे किए जाते हैं वो दर्शाया गया है और उसके जो फ़ायदे होते हैं वो भी हमें दर्शाए गए हैं। तो मैं आपको क्रम के अनुसार वो 12 पद भी सिखाता हूँ और 12 पद के लाभ भी कौन से हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। सूर्य नमस्कार में 12 आसन की स्थिति होती है। उसके लाभ भी हमें अपनी यूनिट फॉर रीड 2 में दिए गए हैं। तो सूर्य नमस्कार में जो पहला पद है, हमारे पैर को एक साथ रखकर छाती के सामने अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा में रखकर खड़ा रहना है। इस आसन से हमारा शरीर का संतुलन बढ़ता है, श्वसन तंत्र को गतिशीलता बढ़ती है, गर्दन, पीठ और गले के स्नायुओं को कसरत मिलती है। सूर्य नमस्कार के दूसरे स्थिति में अपने हाथ की भुजा को कान को छूते हुए ऐसी मुद्रा में अपने हाथ सिर की तरफ ऊंचा करना है। बन सके इतना पेट के स्नायुओं को खींचना है और पीछे की तरफ झुकना है। इस आसन से हमें हमारे शरीर का संतुलन बढ़ता है, पाचन क्रिया
झड़प से होती है। हाथ और खभे की स्नायुओं को जरूरी कसरत मिलती है। अपनी जो करोड़रज्जु है उसमें लचीलापन बढ़ता है। सूर्य नमस्कार की तीसरा पद हमारे शरीर को आगे की तरफ झुकाना है और हथेली को अपने पग के पास रखना है। अपने घुटन को अपने कपाल की तरफ छुए ऐसे रखकर हमें ऊंडा श्वास बाहर निकालना है। इस आसन से हमारे शरीर में रुधिराभिसरण की वृद्धि होती है। पेट के स्नायुओं की लचीलापन बढ़ती है। पीठ और पग के स्नायुओं को खिंचान मिलता है। करोड़ की चिताओं को कार्यान्त बनती है और लसिका ग्रंथि को उद्दीप्तकर्ता बनती है। सूर्य नमस्कार की जो चौथी स्थिति है उसमें हमें अपने शरीर के हथेली को ज़मीन पर रखकर एक पैर को पीछे की तरफ ले जाना है और दूसरे पैर को आगे रखना है। सिर को आकाश की तरफ ऊंचा करके अंदर श्वास लेना है। इस आसन से हमें अपने शरीर की जो करोड़ है उसको कसरत मिलती है। हाथ और कांधे की स्नायु मजबूत बनते हैं। सूर्य नमस्कार का पांचवा पद है जिसमें आगे रखे हुआ पैर है उसको हम पीछे की तरफ जाने देना है और हमारा जो दूसरा पैर पहले रखा था उस तरफ उसी पैर को ले जाना है। दोनों हाथ से शरीर को आधार देते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। नितंब को जमीन के ऊंचा करो और श्वास बाहर निकालो। इस आसन से हमारे शरीर की जो रुधिराभिसरण की क्रिया है वो उसमें झड़प आती है। हृदय को बल मिलता है। कांधे और हाथ के स्नायुओं को मजबूती मिलती है। डोक और खभे से तनाव में राहत होती है। सूर्य नमस्कार की छठी जो स्थिति है उसमें अपने पंजे को छाती के बाजू में रखकर ज़मीन पर रखकर आपके घुटन, छाती और कपाल को नीचे करो। आपकी कोहनी ऊपर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे अपना श्वास रोक कर रखना है। इस आसन से पग और हाथ के स्नायु मजबूत बनते हैं। गर्दन और खभे का लचीलापन बढ़ता है। हाथ, खभा और डोक और पीठ के स्नायु का खिंचाण मिलता है। पीठ के स्नायुओं को कसरत मिलती है। गर्दन और खभे में जो स्थिति होती है उसमें राहत मिलती है। सूर्य नमस्कार का सातवां पद है जिसमें अपने शरीर की कमर को हमें झुकाना है। शरीर के उपले भाग को ऊंचे उठाना है। अपने हाथ सीधा रखना है और ऊपर की तरफ देखना है। बाद में हमें धीमी गति से श्वास लेना है। इस आसन से पेट के अवयवों में लोई भ्रमण को बढ़ावा मिलता है। पाचन मार्ग को सुव्यवस्थित करता है। शरीर के उपले और निचले भाग का खिंचान देता है। पीठ में लचीलापन में बढ़ावा होता है। करोड़ में रहने वाली चेताओं को गतिबंद करता है। सूर्य नमस्कार की जो आठवीं स्थिति है उसमें अपने जो शरीर के नितंब है उसको ऊपर की तरफ उठाना है और अपना शरीर
ज़मीन पर रखो। आपकी नज़र आपकी नाभि की तरफ रहनी चाहिए। आपकी एड़ी ज़मीन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यह स्थिति उल्टा वी आकार की दिखेगी और उसमें अपने श्वास को हमको बाहर निकालना है। इस आसन से हमें रुधिराभिसरण की जो हमारी स्थिति है उसमें बढ़ावा मिलता है, हृदय को बल मिलता है, हाथ और कांधे में स्नायुओं को मजबूताई मिलती है, डोक और खभे में तनाव में राहत देती है। अब जो स्थिति 9, 10, 11, 12 स्थिति है वो हमारी चौथी, तीसरी, दूसरी और पहला पद था उसके अनुसार उल्टी स्थिति होगी। तो 9वीं स्थिति में हमें अपने शरीर की अंग स्थिति को चौथे क्रम के अनुसार रखना है। उसके लाभ भी हमें जो चौथे आसन में मिले थे वैसे ही रहेंगे। 10वीं स्थिति में अपने शरीर की अंग स्थिति को तीसरे आसन के क्रम के अनुसार करनी है, जिसमें हमको श्वास बाहर निकालना है। उसमें भी अपने को तीसरे क्रम के अनुसार लाभ होते हैं। 11वीं स्थिति में हमें शरीर की अंग स्थिति को दूसरी स्थिति के अनुसार रखना है और श्वास को हमें अंदर लेना है। इस क्रिया में हमें जो लाभ मिलते हैं वो जो दूसरे आसन में मिले थे वैसे ही मिलेंगे। लास्ट और सूर्य नमस्कार का अंतिम तबक्का ये 12वां आसन है, जिसमें अपने शरीर की अंग स्थिति को प्रथम क्रम के अनुसार होती है। यह स्थिति में आपने श्वासोश्वास की गति को नॉर्मल करना है। इसमें जो लाभ मिलते हैं जो अपने प्रथम आसन की तरह रहेंगे। तो यह सूर्य नमस्कार के 12 पद है। सूर्य नमस्कार की जो क्रिया है वो सुबह उठ के ही की जाती है। सूर्य नमस्कार सीखने के लिए हमें YouTube में से वीडियो भी मिल जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी है। इसमें 12 आसन और प्राणायाम दोनों का समावेश किया गया है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों को कसरत मिलती है। तो यह सूर्य नमस्कार हम सबको सीखने चाहिए और सुबह करने चाहिए। तो इस पाठ से हमें अपने शरीर के लिए क्या करना चाहिए, शरीर के लिए यूनिट 4 के दोनों रीड में हम शरीर के प्रति सावधान हो जाए और हमारा शरीर गतिशील बन जाए, ऐसे आसन और सूर्य नमस्कार हमें इस पाठ से सीखने को मिलते हैं।